हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। दोस्तों, आज के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं हम, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पीछे भी कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है। तो ये बताइए, शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा ऊतक पाया जाता है। संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपकला ऊतक। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऊतक है वो। तो याद रखिएगा, वो संयोजी ऊतक है जो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। तो एलिफेंटा जलप्रपात बताना है किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों, एलिफेंटा गुफाएं भी होती हैं। ये एलिफेंटा जलप्रपात के बारे में पूछा गया है, तो ये बताना आप लोगों को कौन सा होगा। त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में। तो याद रखिएगा, ये मेघालय में स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाता है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य रचना किसने लिखी है। तो दोस्तों, ये बताना है गीता रहस्य रचना किसके द्वारा रची गई है। अरविंद घोष के, विनोबा भावे के, बाल गंगाधर तिलक के या रविंद्रनाथ टैगोर के। तो बताइए किसके द्वारा रची गई है ये। तो फ्रेंड्स, ये रची गई है बाल गंगाधर तिलक के। याद रखिएगा, इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की है, गीता रहस्य की। और इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर किया जाता है। तो इसमें बताना है, जो भारत के रेल के इंजन बनते हैं तो वो कहाँ पर बनते हैं भारत में रेल के इंजन। लखनऊ में, बेंगलुरु में, तमिलनाडु में या वाराणसी में। तो याद रखिएगा, ये वाराणसी में बनते हैं भारतीय रेल के इंजन, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाता है, वाराणसी। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्टार लगा लेना। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है जिस क्वेश्चन के बारे में हमें नहीं पता होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना है, भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है। वो दुधवा है, काजीरंगा, रणथंबोर या जिम कॉर्बेट। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जिम कॉर्बेट है जो भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में तो इसका नाम भी बदल दिया गया है। फ्रेंड्स, वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं। तो ये बताना है, जो 5 नदियों की भूमि है हम किसको कहते हैं। ये प्रयागराज को, उत्तराखंड को, पंजाब को या वाराणसी को। तो फ्रेंड्स, इससे तो हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ये पंजाब को बोलते हैं। याद रखिएगा, 5 नदियों की भूमि हम पंजाब को बोलते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, वो कौन सा देश है उस देश में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। इंग्लैंड, रूस, अमेरिका या फ्रांस। तो ये याद रखिएगा, ये फ्रांस में जो है एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाता है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो ये बताना है, सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी भारत में। 1983 में, 1883 में, 1853 में
या 1995 में? तो याद रखिएगा ये चली थी 1853 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में और ये मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? 1919 ईस्वी में, 1921 में, 1885 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? तो याद रखिएगा ये 1921 ईस्वी में हुई थी और दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी ये, जो ऑप्शन बी में दिया गया है यही इसका राइट आंसर होगा, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें ये बताना है भारतीय जो है रेलवे के मामले में कौन से नंबर पर आता है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर या चौथे नंबर पर? तो याद रखिएगा अपना भारत जो है ये चौथे नंबर पर आता है रेलवे के मामले में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, चौथे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो बताइए वो कौन थी जो कि पहली महिला बनी थी रेल मंत्री और वो भारत से बिलोंग करती थी? तो सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल, किरण बेदी या ममता बनर्जी? तो ये ममता बनर्जी थी जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम है। यही जो है भारतीय पहली महिला रेल मंत्री थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है? तो ये बताना है कार्बन जो है शुद्ध रूप में किस में पाया जाता है? कोयला में, ग्रेफाइट में, हीरा में या चारकोल में? तो ये हीरा में होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी के साथ जाएगा। दोस्तों हीरा जो है ये कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था? तो वो कौन सी धातु है जिसका प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था? लोहा का, पीतल का, सोने का या तांबे का? तो तांबे का प्रयोग जो है मानव ने सबसे पहले किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तांबा। पहले जो है मानव तांबे से ही परिचित था और किसी धातु को नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बताइए किस तिथि को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 1 मई, 22 अप्रैल, 8 मार्च या 7 अप्रैल? तो बताइए किस तिथि को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, पिंगली वेंकैया ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब में जो बेल आइकन दिया होता है उसको भी आप दबा देना, ताकि हमारे अगले वीडियो को भी आप देख सको। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।